आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट क्लास की कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें आपको यूपी टेट, सी टेट, सारे टेट जितने भी हैं, जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है, केवीएस और सुपर टेट मेनली, इसकी आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें हमने काफी हद तक अपने टॉपिक्स निपटा लिए हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें से 101% आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये टॉपिक है हमारी जो टीचिंग रूल्स होते हैं, शिक्षण सूत्र। तो उन शिक्षण सूत्रों को हम आज एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। शिक्षण सूत्र का मतलब है कि हमें अपने, जब हम टीचर बनेंगे तो उसके लिए हमें बच्चों को किस तरीके से, बच्चे को हमें भापना है कि बच्चा कैसा है, उसे कौन से शिक्षण सूत्र से हमें पढ़ाना है, क्या चीज बच्चे के लिए, कौन सा शिक्षण सूत्र हम ऐसा लगाएं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा आसानी से उस चीज को सीखें। तो इसमें नंबर 1 है आपका ज्ञान से अज्ञान की ओर। सबसे पहला जो आपका रूल्स है या शिक्षण सूत्र है वो कहलाता है ज्ञान से अज्ञान की ओर। इसे इंग्लिश में कहते हैं नोन टू अननोन। इसमें क्या होता है, इसमें हम पहले ये चीज जान लेते हैं, बच्चे से पूछते हैं, प्रश्न वगैरह करते हैं कि उसे कितनी नॉलेज है। जैसे कोई भी हम पार्ट को पढ़ाते हैं तो उसी पार्ट से रिलेटेड हम बहुत सी चीजों को बच्चों से पूछ लेते हैं कि बच्चों को उस पार्ट में या उस चैप्टर में, उस लेसन में कितनी नॉलेज है। और फिर उसके बाद हम ये चीज भाप लेते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगर बच्चे को नॉलेज नहीं होगी तो हम शुरू से उस चीज को पढ़ाएंगे, और अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो उसी के ज्ञान से हम अपने ज्ञान को आगे जोड़ते जोड़ते उस चीज को उसे एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ज्ञान से अज्ञान की ओर में सबसे पहले पढ़ाने से पहले एक अध्यापक को प्रश्न करके पता कर लेना चाहिए कि बच्चों को उस पाठ के प्रति कितना ज्ञान है। तो जब तक अध्यापक ये बात को पता नहीं करेगा तब तक उसे ये बात नहीं पता चल पाएगी कि बच्चे जो है वो बैठे हुए जो क्लास में होंगे वो उन्हें पुराना ज्ञान है कि नहीं है, या उस चैप्टर से रिलेटेड कोई नॉलेज है या नहीं है। तो इस चीज को जानना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसको नाम देते हैं ज्ञान से अज्ञान की ओर। फिर वो क्या करता है, ये पता करने से अध्यापक को कक्षा का स्तर यानी कि लेवल पता चल जाएगा बच्चों का और कक्षा का, कि इस कक्षा को मुझे कहाँ से किस चीज से लेकर चलना है। मतलब इनको बच्चों को शुरू से मुझे वो चीज पढ़ानी है उस चैप्टर की, या फिर मुझे इन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उससे आगे से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। ये चीज एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दूसरा हमारा आता है, दूसरा जो हमारा टीचिंग रूल है वह सरल से कठिन की ओर, इजी से कॉम्प्लेक्स, इजी टू कॉम्प्लेक्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। इजी टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर, ये इसी से ही पता चल रहा है इसके नाम से। पहले बच्चे को सरल चीजें सिखाएंगे, फिर उसके बाद हल्के हल्के कठिन, फिर बाद में सबसे कठिन। अगर हम पहले से ही बच्चे को कठिन चीजें बताने लगेंगे तो उससे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और वो पढ़ाई से दूर भागेगा। लेकिन पहले हम उसको सबसे पहले हम सरल यानी सिंपल चीजें यानी कि इजी चीजें हम बताते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें बताया गया, पहले अध्यापक को सरल रचना है यानी कि सरल चीजें प्रस्तुत करनी चाहिए। किसी भी बच्चे को हमें सरल चीजें सिखानी चाहिए। उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर का स्तर यानी कि जब हमने सरल चीजें बता दी, बच्चा समझ गया, फिर अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर कर देना चाहिए कि उस चीज का लेवल जो हम बता रहे हैं उसका थोड़ा हाई कर देना चाहिए। फिर उसके बाद बिल्कुल अंत में, जब बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाए तो मुश्किल रचना यानी कि कठिन जो सवालों का या क्वेश्चन का स्तर है हमारा अपना लेवल और ऊपर कर देना चाहिए और हाई कर देना चाहिए और कठिन कर देना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं आपकी, इसमें आती है सरल से कठिन की ओर में। क्योंकि अगर अध्यापक शुरू से ही, अगर अध्यापक यानी कि टीचर शुरू से ही अगर बच्चे से कठिन चीजें पूछने लगेगा या कठिन रचनाएं पूछने लगेगा तो बच्चों का विकास या विश्वास जो है वो डगमगा जाएगा, यानी कि वो पहले से ही डर जाएंगे उस चीज से। जैसे कि मान लीजिए सरल से कठिन की ओर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए बच्चा मैथ सीखता है तो मैथ में हम पहले उसे गिनती सिखाते हैं 1 2 3। फिर उसके बाद हम उसे 1 2 3 के बाद उसमें बहुत सी चीजें होती है तो उसे रूल सिखाते हैं कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, डिवाइड क्या होता है। अगर हम बच्चे को बिना गिनती सिखाए ही प्लस माइनस ये सब चीजें कराने लगेंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो सबसे पहले हमें सरल चीजें सिखानी चाहिए। तो जो तीसरा टीचिंग रूल है वो क्या बताता है, तीसरे टीचिंग रूल में बताया गया, उसका नाम है विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें हम पहले किसी भी चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो उसकी हम पूरी विशिष्ट जो मतलब मेन चीज होगी वो हम बच्चे को पहले बता देंगे, फिर उसके बाद हल्के हल्के सामान्य चीजों पर आएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो जैसे हम किसी बच्चे को जानकारी दे देते हैं, मतलब पार्ट की कोई मेन चीज उसे बता देते हैं, तो उसकी
इंटरेस्ट जो होता है काफी बढ़ जाता है। जैसे अगर हम बच्चे को कोई भी पार्ट हिंदी में पढ़ाए या लेसन पढ़ाए तो उसमें कहानी कोई सी भी हो तो उसमें जैसे मान लीजिए मित्रता के बारे में बताया गया तो बच्चे को अगर पहले ही बता देंगे कि इस लेसन में मित्रता की बात कही गई है कि दो दोस्तों की बात कही गई है, तो वो उन चीजों को बहुत अच्छे से फिर वो समझेगा। फिर वो पूरा लेसन हम फिर पढ़ाना शुरू करेंगे, सामान्य की ओर चलेंगे, क्योंकि हमने विशिष्ट चीज बता दी फिर हम सामान्य की ओर चलेंगे तो उसके दिमाग में या उसके माइंड में वो चीज आराम से बैठ जाएगी। तो इसमें क्या कहा गया, अध्यापक को सबसे पहले पाठ का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि विशिष्ट बात बच्चे को बता देनी चाहिए। फिर उसके बाद उसका सामान्य रूप प्रस्तुत करना चाहिए, बाद में हल्के हल्के उसका सामान्य रूप प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे विशिष्ट रूप पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये जो बात कही गई है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं वो विशिष्ट बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं लेसन की। तो ये तीसरा पॉइंट, तीसरा जो आपका टीचिंग रूल था वो था विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल। चौथा हमारा जो है वो है मूर्त से अमूर्त या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये दोनों जो है वो एक ही है, मूर्त से अमूर्त कह रहे हैं या तो इन्हें, या फिर इन्हें कह रहे हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसे इंग्लिश में कहा गया कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब मूर्त और अमूर्त क्या होती है? मूर्त वो चीजें होती हैं जो हमारे सामने होंगी, अमूर्त वो चीजें होंगी जो जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, मतलब जो हमारे सामने नहीं होंगी। जैसे अब इसमें कहा गया बच्चे पहले अपने सामने रखी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे मूर्त चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगा, फिर उसके बाद वो चीजें हटा लेगा टीचर, और फिर उससे कहेगा कि मतलब जैसे पहले उस बच्चों को हमने कोई चीज दिखाई, फिर वो चीज हटा ली, फिर हम बच्चों से कहेंगे कि अब उस चीज के बारे में हमें बताओ कि उसमें क्या क्या चीजें थी। जैसे हमने मान लीजिए बच्चे को कोई बैट दिखाया, बॉल दिखाया, कोई जानवर दिखाया, फिर वो चीज हमने उसकी आंखों के सामने से हटा ली। अब हम उससे पूछ सकते हैं कि बताओ वो कैसा था, या मतलब उसमें कौन से रंग का था, कोई से भी उससे सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर वो बच्चा आसानी से उस चीज को बता देगा। तो यही बात मूर्त से अमूर्त में कही गई है। बच्चा पहले अपने सामने रखी हुई वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके बाद उनको अगर हटा लेते हैं तो फिर से वो उस चीजों को अपने तरीके से ध्यान केंद्रित करने लगता है कि मतलब जो मैंने देखी थी चीज वो क्या थी, और जब हम उसके सामने से हटा लेंगे फिर वो उस चीज को सोचेगा कि क्या चीज थी। मतलब अगर हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे उसे, मान लीजिए हमने किसी बच्चे को गाय दिखाई और फिर उसको वहां से गाय को हटा दिया, फिर उसके बाद हमने बच्चे से पूछा कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो वो ध्यान केंद्रित करेगा कि मैंने गाय देखी थी तो उसके कितने पैर थे। तो इसमें कहने का मतलब यही है। फिर बच्चा उन चीजों के ऊपर तार्किक रूप से नहीं सोच सकता जो उसने पहले नहीं देखी है। अगर बच्चे को हम चीजें पहले नहीं दिखाएंगे तो वो उस चीजों को तार्किक रूप से सोच नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए हमने गाय बच्चे को अगर नहीं दिखाई और पूछ लिया उससे कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो वो उस चीज को बता नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा तार्किक रूप से। तो हमें पहले चीजों को उसके सामने प्रस्तुत करना है, बाद में हटा देके फिर उससे कहना है कि अब बताओ कि तुम्हें जो हमने चीजें दिखाई थी उन चीजों से रिलेटेड हम क्वेश्चन उससे पूछेंगे तो वो आसानी से हमें बता देगा सोच के। तो यही है मूर्त से अमूर्त और स्थूल से सूक्ष्म। तो इसमें क्या है, अतः पहले बच्चों को वस्तुएं दिखानी चाहिए, बाद में उनको हटाकर उससे ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलना चाहिए। ये इसका मेन पॉइंट है जो पूरी बात को एक ही लाइन में बताता है कि पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है, पहले बच्चे को वस्तुएं दिखानी चाहिए, बाद में उसको हटाकर उन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना चाहिए। इससे बच्चे अपने आप सोच समझ के देखी हुई चीज को अपने तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकता है। फिर उसके बाद है पांचवा है पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्शियल। अब इसमें क्या होता है, इसमें अध्यापक को पहले पूरे भाग या पूरे लेसन या पूरे पार्ट की जानकारी देनी चाहिए, बाद में उसके छोटे छोटे भागों की जानकारी देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने किसी बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम एक बार में उसे अगर पूरी जानकारी दे देंगे, एक समराइज उसे कर देंगे हल्की से उस चैप्टर की, फिर बाद में उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कहानियां सुनाएंगे तो उससे उसके दिमाग में या उसके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल है, पहले गाड़ी के बारे में हम कोई भी चीज जाते हैं तो लेने जाते हैं तो पहले हमें गाड़ी के बारे में बताया जाता है, फिर हमारे लिए उसके पार्ट्स के बारे में बताया जाता है कि इस गाड़ी में ये चीजें हैं, ये इसका पेंट बहुत अच्छा है या ये एवरेज अच्छा देगी। तो पहले तो हमें गाड़ी के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा। जो हमारा टीचिंग रूल है वो है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं अनश्योर से श्योर, यानी कि अनश्योर टू श्योर। तो इसमें बताया गया है कि बच्चा किसी भी नए कॉन्सेप्ट को लेकर हमेशा उलझन में रहता है। जैसे कोई भी बच्चा होगा, अगर हम या वो कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना चाहेगा तो वो अपने आप से सीखने की अगर कोशिश करेगा तो उसे हमेशा बहुत सी प्रॉब्लम आएगी, तो वो उलझन में रहता है, प्रॉब्लम में रहता है।
तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें बच्चे की उलझन को ध्यान में रखकर उसको ज्ञान देना चाहिए। हमें उसी टॉपिक को ध्यान में रखकर बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को जितना भी बच्चा समझ पाए उसे समझाना चाहिए और बच्चे को बताना चाहिए। इससे उसकी उलझन दूर होती है। तो इसमें बताया था कि बच्चा किसी भी नए कॉन्सेप्ट को लेकर हमेशा उलझन में रहता है। बच्चे की उलझन को ध्यान में रखकर उसको ज्ञान देना चाहिए ताकि उसके प्रति वह निश्चिंत हो जाए, उस उलझन के प्रति वह निश्चिंत हो जाए। ये बताया गया आपका अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। फिर उसके बाद 7 नंबर का टीचिंग रूल क्या कहता है? 7 नंबर का टीचिंग रूल है बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर। अब इसमें चाइल्ड सेंटर से ही पता चल रहा है चाइल्ड सेंटर, यानी कि बच्चे को बीच में रखना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है अध्यापक को बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि हमें यही ध्यान में रखना चाहिए कि ये शिक्षा जो है वो बच्चे के लिए ही है, तो हमें बच्चे को समझ में आनी चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, बच्चा सेंटर में ही होना चाहिए। हमें बच्चों की अनुभूतियां, मतलब बच्चों की अनुभूतियां, मतलब वो कैसे महसूस कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है और उनकी रुचियां, मतलब उनको क्या चीजें पसंद है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर शिक्षा जो होती है वो बच्चे की अनुभूतियां, व्यवहार और उसकी रुचियों को ध्यान में रखकर दी जाती है। फिर उसके बाद 8 नंबर है हमारा टीचिंग रूल, वो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब इसमें विश्लेषण और संश्लेषण को हम जान लेते हैं कि विश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण क्या होता है। अब विश्लेषण का अर्थ होता है टुकड़ों में तोड़ना। किसी भी चीज को, किसी भी चैप्टर को अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो अगर हम उससे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ाएंगे तो वो कहलाएगा हमारा विश्लेषण। और संश्लेषण जो होता है आपका, संश्लेषण का मतलब होता है कि उस चीज को अर्थ का जोड़ना, उसका अर्थ को जोड़ना। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। तो विश्लेषण का अर्थ टुकड़ों में तोड़ना और संश्लेषण का अर्थ है जोड़ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं लेके आपको बताता हूँ। जब हम किसी कविता का अनुवाद करते हैं, जब बच्चे को हम कोई कविता पढ़ाते हैं हिंदी की या कोई इंग्लिश की पोएम पढ़ाते हैं, तो एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर लिखते हैं। अब उसे एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर लिखते हैं, या जब पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, तो एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर बताते हैं। और जब हम उसका निष्कर्ष देते हैं और जब हम पूरी कविता को बाद में फिर उसका निष्कर्ष देते हैं कि कविता में था क्या, तो वो हम पूरी कविता का निचोड़ एक साथ दे देते हैं। यानी कि पहले तो हमने टुकड़ों में करा, विश्लेषण करा, और बाद में आके हमने उसका निचोड़ दे दिया, जो कि हमारा क्या होता है, संश्लेषण में क्या। तो इसलिए इसे कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण। हमारी 9 नंबर जो टीचिंग रूल है आज का और सबसे लास्ट रूल, वो है मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। इसे इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब इसमें क्या चीज बताई गई, इसमें बताया गया है कि पहले अध्यापक को मनोविज्ञान के तरीके से बच्चे को तैयार करना चाहिए। पहले हमें बच्चे को एक मनोविज्ञान के तरीके से, यानी कि हमें ये भाव देना चाहिए कि बच्चा चाहता क्या, उसमें किस चीज को लेकर रुचि है, उसका मनोविज्ञान के तरीके से हमें बच्चे को तैयार करना चाहिए कि वो पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है। ये सब चीजें हमें उसका मनोविज्ञान एक ऐसी विधि है जिससे हम मन का विज्ञान कहते हैं। इसे मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहते हैं कि किसी के मन को भाप लेना कि वो चाहता क्या है। तो हमें बच्चे को मनोविज्ञान के तरीके से तैयार करना चाहिए कि उसको पढ़ाई करानी है, पढ़ाई करनी है। अगर वह मनोविज्ञान को आधार बनाकर पढ़ेगा, अगर हमने देख लिया कि वह मनोविज्ञान को आधार बनाकर बच्चा पढ़ने लगा, तो वह रुचि के साथ पढ़ता हुआ तर्क प्रस्तुत करेगा। अगर बच्चे को किसी भी चीज को, कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो 100 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक टीचर से वो तर्क कर पूछेगा, यानी क्वेश्चन पूछेगा, और अगर उसे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो वो तर्क कोई नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो यही सोचेगा कि जल्दी से ये चैप्टर हमारा खत्म हो और जल्दी से टीचर हमारे जाए। तो यही एक है जो लास्ट थीम हमारी जो है 9 नंबर को कहती है मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक हमारा ही ऐसा चैनल है आपको जो आपको साइकोलॉजी की पूरी तैयारी कराएगा आपकी, और इसके बाद जितने भी टॉपिक जो खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर आपसे यहीं पर ही हो जाना, 5 से 10 क्वेश्चन आपको करवाया करूंगा सॉल्व। और कोशिश करिए कि इसके नोट्स जो है वो अपने हैंडराइटिंग में बनाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारी वीडियो को, और लाइक करें।